हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिस स्किल्स। अब आज की वीडियो में समझने वाले हैं एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैब है। अगर आप बिगनर हैं या एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस टैब के अंदर हमें बहुत से बेसिक टूल्स मिलते हैं जिसमें हम टेक्स्ट को राइट करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले होम टैब है, इसके कुछ सेक्शंस हैं: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। इनको वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम फॉन्ट को समझते हैं। इसके लिए मैं एक रैंडम पैराग्राफ ले लेती हूँ जिसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट। जितने भी पैराग्राफ आप लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं 3 पैराग्राफ लेना चाहती हूँ, 3 लिखूंगी, इसको क्लोज करूंगी, एंटर प्रेस करूंगी। देखिए मेरे पास 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूं तो और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से आप साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप चाहे कर सकते हैं साइज इसका। मुझे इसका साइज 14 ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आइटैलिक कर सकते हैं। अब अगर आप किसी लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं अंडरलाइन के। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, सिंगल है, डबल है, डैशेस में है, डॉट्स में है, मोर अंडरलाइंस भी हैं, अंडरलाइन कलर भी है। यानी अगर आप अपने अंडरलाइन को कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैंने डबल अंडरलाइन पे क्लिक किया। ठीक है, डबल आ गया मेरे पास। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं, अंडरलाइन कलर पे आएंगे। ये डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास। अगर आप इनके अलावा कोई और कलर देना चाहते हैं तो आप मोर कलर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से अपना कलर चूज करेंगे और ओके कर देंगे तो आपके पास वो वाला कलर आ जाएगा। लेकिन मुझे वहां पे एक कलर ऑरेंज था, वो अच्छा लग रहा था। ठीक है, ये ऑरेंज मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये अंडरलाइन का यूज था। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट थ्रू का यूज। सब्ट्रैक्ट थ्रू का यूज इसलिए करते हैं कि जब आप अपने पैराग्राफ में कोई वर्ड, कोई लाइन कट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो वर्ड जो या जो लाइन है आपकी वो कट हो जाएगी। जैसे मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरा ये वाला वर्ड है ये कट हो जाए यहाँ से, तो इसको सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, देखिए वो कट हो गया। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, ओके। ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इनका यूज क्या होता है, इनको हम ज्यादातर फॉर्मूला बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ। वाटर का फॉर्मूला H2O। 2 को सिलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए मेरा 2 नीचे आ गया और ये हमारे पास वाटर का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह अगर आप 2 को ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फिर से हम इस 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरा 2 ऊपर चला जाएगा। ये देखें, ये था सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज। मैंने इसको फिर सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये इंक्रीज है, यानी आप यहाँ से अपने पैराग्राफ का जो साइज है यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, जितना मर्जी मैं चाहूँ इसको इंक्रीज कर सकती हूँ और यहाँ जितना मर्जी मैं चाहूँ इसको डिक्रीज कर सकती हूँ। ये देखिए। ठीक है, इसको हम नॉर्मल लेकर आते हैं और ये है हमारे पास। अगर हमने कोई अपने पैराग्राफ का केस चेंज करना है, उसको लोअर केस में लिखना है, अपर केस में लिखना है, ठीक है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके कुछ ऑप्शन है। सेंटेंस केस है जो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है। लोअर केस पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे लोअर में आ गए। अगर हम अपर पे करेंगे, देखें जितने भी वर्ड्स है वो सारे अपर में आ गए। इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी अगर आप अपने किसी भी वर्ड का जो पहला लेटर है उसको कैपिटल करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। देखिए जो पहला पहला वर्ड था वो सबका कैपिटल हो गया और बाकी सारे स्मॉल हो गए। इसी तरह टॉगल केस है। इसमें क्या होता है कि जो पहला वर्ड होता है, सॉरी, जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल हो जाता है और बाकी सारे लेटर जो होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं। ये देखिए। ठीक है, फिलहाल हम इनको सेंटेंस केस में रखते हैं। और यहाँ पर देखें, अगर आपने
किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरा कीवर्ड वाला लफ्ज है ये हाईलाइट हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। डिफरेंट कलर्स हैं, इस कलर का चाहो कर सकते हो। मुझे ग्रीन अच्छा लग रहा है तो मैं ग्रीन पे कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप इसको हाईलाइट नहीं करना चाहते तो आप नो कलर पे क्लिक करोगे और इसको फिर से सिलेक्ट करोगे और ये देखिए हमारी हाईलाइट जो हुआ था खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे पहले इसको हम खत्म कर ले। ठीक है, ओके। इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा फॉन्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मोर कलर्स का ऑप्शन है, यानी अगर इनके अलावा कोई और कलर आपको रखना है तो आप इस पर क्लिक करके अपनी मर्जी का कलर ले सकते हैं। ग्रेडियंट है, इन्हें आप कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया। फिर हमारे पास है इफेक्ट का ऑप्शन, यानी अगर आप अपने पैराग्राफ को कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया और यहाँ से जो मर्जी आप इफेक्ट देना चाहे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये येलो वाला कर लिया। ठीक है, इसके फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन। जैसे आउटलाइन में क्या होता है कि अगर आपने अपने उस पैराग्राफ की आउटलाइन में कोई चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। उसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपने आउटलाइन का कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई आउटलाइन नहीं देनी तो आप नो आउटलाइन पे क्लिक कर दें। अगर कोई और आपने आउटलाइन का कलर लेना तो आप यहाँ पर क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेट का है नहीं, अगर आप अपने आउटलाइन को थिक रखना चाहते हैं, थिन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर डैशेस है, यानी अगर आप इसमें ना आउटलाइन का स्टाइल चेंज हो जाता है, यानी जिस तरह के आप आउटलाइन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डॉट्स में रखना चाहती हूँ, मैं इस पर क्लिक करूंगी और मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी आउटलाइन थी वो सारी डॉट्स में आ गई है। ठीक है, फिर हमारे पास है क्लियर और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। अच्छा, इसमें वो रिफ्लेक्शन और शेडो बारे बता देती हूँ। इसमें क्या होगा कि ये शेडो है, यानी अगर आपने पैराग्राफ को कोई शेडो देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए आपको चेंजिंग नजर आ रही होगी नीचे। ठीक है, इसी तरह रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, ये देखिए। ओके, अब है क्लियर और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, यानी आपने जो भी फॉर्मेट लगाया है किसी भी पैराग्राफ पे आप चाहते हैं कि वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका सारा फॉर्मेट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इस पर क्लिक करूंगी क्लियर और फॉर्मेटिंग पे, तो जो मेरे फॉर्मेट अप्लाई हुआ था वो सारा देखें डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये था फॉन्ट सेक्शन। अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ में क्या है कि ये हमारे पास बुलेट्स हैं, नंबरिंग है, यानी अगर मैं लिखूं वेजिटेबल, ठीक है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मैंने इनको सिलेक्ट किया। ये ज्यादातर लिस्ट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, डिफरेंट स्टाइल में बुलेट्स आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है, जो आप दिल चाहेगा आप चूज कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें ये बुलेट्स लग गए हैं। अगर कोई नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप नंबर भी दे सकते हैं, काउंटिंग में है, जिस तरह आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये है हमारे पास मल्टी लेवल की लिस्ट, यानी अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है उसकी फर्दर कोई लिस्ट बनानी है तो आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल लिखा हुआ था, फ्रूट्स लिखा हुआ था, ड्राई फ्रूट्स लिखा हुआ था, तो क्या होगा जो वेजिटेबल होगा वो मेरी मेन हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो आगे फर्दर मैं वेजिटेबल्स की नेम लिखूंगी वो जो फर्दर लिस्ट होगी, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चूज करेंगे बुलेट्स या नंबरिंग, जो भी आपको चूज करना। ओके, ये हमारे पास अलाइनमेंट्स का सेक्शन है। इसमें क्या होगा कि आप अपनी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक करूंगी, देखिए मेरा पैराग्राफ सेंटर पे आ गया। इस पर क्लिक करूंगी तो राइट साइड पे चला गया, इस पर क्लिक करूंगी तो लेफ्ट साइड पे आ गया। ठीक है, अगर आपने अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई हो गया। फिर हमारे पास है इंटेंट्स, ठीक है, डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट। इनका यूज देख लेते हैं। इंक्रीज पे मैं करूंगी, देखिए मेरा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड पे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगी
तो देखिए वो लेफ्ट साइड पे आ गया। ये है हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी अगर आपने अपनी लाइन में या किसी पैराग्राफ में कोई स्पेस देनी है तो आप दे सकते हैं। ऐसे ये कुछ इस तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास। 2.5 पे करूंगी लेकिन ज्यादा सारी स्पेस आ गई है उस पैराग्राफ में, ठीक है, लाइंस के बीच में। 3.0 करूंगी तो उससे भी ज्यादा स्पेस आ गई है, ठीक है। अगर 1.0 करूंगी तो मेरी जो लाइंस होंगी वो क्लोज हो जाएंगी। 1.15 करूंगी थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी अगर आप पैराग्राफ से पहले कोई स्पेस देना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अगर उसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल हम 1.5 रख लेते हैं। ये है कि अगर आपने अपने टेक्स्ट का अगर कोई शेड देना है, यानी इसको बैकग्राउंड का कलर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। यानी इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ब्राउन रख लिया, ठीक है। ये मेरे टेक्स्ट का कलर आ गया, ओके। फिर हमारे पास सॉर्ट है, यानी अगर आपने अपनी पैराग्राफ को तरतीब में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो यानी A to Z, Z to A, ठीक है, इस तरह करके। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है, इस पर जाएंगे, अगर मैं इसको डिसेंडिंग कर देती हूँ, ओके करूंगी तो ये वैसे का वैसे रहेगा। अब अगर मैं इसको असेंडिंग करूंगी, इसको ओके करूंगी, देखिए मेरे पास पहले ड्राई फ्रूट्स आ गया, फिर फ्रूट्स आया, फिर वेजिटेबल्स आया, ठीक है। ये A to Z आ गया हमारे तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शो एंड हाइड का, यानी इसका मतलब ये होता है कि जहां जहां आपने जितने भी कीवर्ड यूज किए होंगे उनको आप हाइड भी कर सकते हैं, उनको शो भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर स्पेस दे दी है, ठीक है। फिर मैं इसको एंटर प्रेस करती हूँ। अब मैं सिलेक्ट करूंगी सबको और इस पर क्लिक करूंगी। ये देखें जितनी दफा मैंने स्पेस दी है मुझे शो हो गया कि आपने इतनी दफा स्पेस दी है और इतनी दफा आपने एंटर प्रेस किया है, ठीक हो गया। ये शो एंड हाइड का ऑप्शन होता है। मैं अभी इसको खत्म कर देती हूँ इस तरह करके, और ठीक हो गया। अब है हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन। अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बॉटम बॉर्डर है, मैं पहले पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करूंगी, बॉटम बॉर्डर है, देखिए नीचे से बॉर्डर लग गया पैराग्राफ के नीचे से। टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर है। अगर आप कोई बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो चारों तरफ आपको बॉर्डर लग जाएगा। इस तरह करके बहुत सारे ऑप्शन है बॉर्डर के भी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन है स्टाइल्स का, यानी अगर आप इधर से कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये देखें ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है। अब अगर आप अपना कोई स्टाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चेंजिंग कर लेती हूँ इसमें, मैं इसको बोल्ड कर लेती हूँ, आइटैलिक कर लेती हूँ, इसका मैं कलर भी चेंज कर लेती हूँ। मैं इसका कलर रख देती हूँ ग्रीन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ना इसकी हम आउटलाइन दे देते हैं, ठीक है, इफेक्ट डाल देते हैं थोड़ा सा। ये मैंने डाल दिया। फिर क्या करेंगे, हम इधर आएंगे और क्रिएट आ स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये स्टाइल 1 लिखा हुआ गया, आप अपनी मर्जी का भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। मैं अब इसको ऐसे ही रहने देती हूँ और ओके पे क्लिक करूंगी, ठीक है। ये मेरा स्टाइल बनकर आ गया, ये देखें। अब इसका मकसद क्या होता है कि ये आपका अपना स्टाइल है। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होंगे, आप अपने जो भी आपकी फाइल होगी या जो भी आपका काम होगा, आप जब उस पर काम कर रहे होंगे, एक पैराग्राफ पे आपने कोई फॉर्मेटिंग की और आप चाहते हैं कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे वही फॉर्मेटिंग आए, तो बजाय एक एक को करने के आप इस तरह करेंगे कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे और पूरे ही अपने पैराग्राफ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। जैसे क्या होगा कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को, मैं अपने डिजाइन पे जाऊंगी, इस पर, ठीक है, इस पर क्लिक करूंगी। ये देखें वही फॉर्मेटिंग जो मैंने इधर अप्लाई की हुई थी वो यहां पर आ गई है, लेकिन अभी हम इसको वैसे ही रखते हैं, ठीक है। तो ये स्टाइल्स थे। फिर एडिटिंग का ऑप्शन है, इसमें फाइंड है, रिप्लेस है, सिलेक्ट है। फाइंड को यूज करते हैं कि देखें अगर आपने कोई वर्ड
ढूंढना है, ठीक है। आपको बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है आपके पास, बहुत बड़ी आपके पास कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है, आपको कोई वर्ड ढूंढना है वहां से, तो आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और आप देखना चाहते हैं कि वो वर्ड कितनी दफा आया और कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं ये डॉक्यूमेंट वाला वर्ड है, मैं देखना चाहती हूँ कि कितनी दफा लिखा हुआ है और कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और फाइंड पर क्लिक करूंगी। जहां जहां पर मेरे पास डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वो हाईलाइट होके आ जाएगा। फिर है हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन। अच्छा, अगर आप मैं चाहती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट की बजाय मेरे पास फाइल लिखा हुआ आ जाए वर्ड, मैं क्या करूंगी, रिप्लेस पे क्लिक करूंगी। ये हमारे जिसको हमने रिप्लेस करना था उसका नाम लिखा हुआ, जिसके साथ हमने रिप्लेस करना है हमने वो खुद लिखना है। जैसे मैं चाहती हूँ कि डॉक्यूमेंट के बजाय फाइल लिखा हुआ आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, फाइल लिखूंगी और रिप्लेस आल कर दूंगी। तो क्या होगा, अब जहां जहां पर मेरे पास डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहां पर ही देखिए फाइल लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट। इसमें क्या होगा कि अगर आप अपने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो यानी इसमें क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि आप किसी शेप को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर हमारे पास है क्लिपबोर्ड का ऑप्शन। इसमें क्या है कि कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर है, इनका हम यूज देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कट का, कॉपी का, पेस्ट का, लेकिन मैं करवा देती हूँ। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ कि ये यहां से कट हो जाए और इस जगह पर आकर ये मूव हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने कर्सर को यहां पर लेकर आई मैं और इसको मैंने किया सिलेक्ट, कट किया मैंने। देखें वो लाइन मेरी यहां से कट हो गई है और कर्सर कहां पे था हमारा, यहां पर। फिर कर दूंगी मैं पेस्ट। ये देखिए वो लाइन कट और मैंने 2 दफा क्लिक किया, इस वजह से 2 दफा मेरे पास मूव होकर आ गई है। तो ये देखें वो कट होकर यहां पर मेरे पास लाइन्स आ गई हैं। अब मैं चाहती हूं कि जो मेरे पास ये वाली लाइन है ये कॉपी हो जाए, मतलब इधर भी रहे और जहां मैं चाहती हूँ वहां पर भी आ जाए। मैं चाहती हूँ कि ये वाली लाइन मेरे पास इधर आ जाए, तो उसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट, कॉपी करेंगे और जहां पर हमारा कर्सर था उधर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कर्सर है तो यहाँ पेस्ट कर देंगे। देखिए वो लाइंस जो थी कॉपी होके यहाँ पेस्ट हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर भी हैं और वो देखिए वैसे की वैसे उधर भी है, फ्रंट पे भी। यानी कट का मतलब ये होता है कि जहां से आप कट कर रहे हैं वो बिल्कुल वहां से कट हो जाएगा और अगर नेक्स्ट जहां आप मूव करना चाहते हैं वहां पर वो जाके पेस्ट हो जाएगा। और कॉपी का ये होता है कि आपके पास जो आप लाइन कॉपी कर रहे हैं वो वहीं की वहीं रहेगी और नेक्स्ट जहां पे भी आप कुछ लिखना चाहते हैं उसको आप वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था हमारे पास होम टैब। इसमें कुछ सेक्शन से क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।